भाई ये 50 की कर दे। कितने? 50 की कर दो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। मेरी सुबह थोड़ी सी लेट होती है तो यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया था और आपको पता है कि आजकल गैस का भी बहुत ज़्यादा इशू है। 1 ईयर हो गया है, गैस का इशू ही नहीं ख़त्म हो रहा, ये हर तरफ ही चल रहा है। तो यहाँ पर फिर 12 बजे गैस आई है और हमने फटाफट से आलू पालक बनाए हैं। मैंने कहा चलो अम्मी आज मैं आपको ना अपने तरीके से आलू पालक बना के खिलाती हूँ। पालक को मैंने मोटा मोटा काट लिया था और फिर उसे मैंने बॉयल कर लिया अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने उसको कूट लिया था। जब वो अच्छे तरीके से कूट होगी तो वो ब्लेंड होगी ना सारे अच्छे तरीके से। तो फिर मैंने अपना मसाला रेडी किया है, प्याज डाला, उसमें मैंने आलू भी साथ ही डाल दिया ताकि फ्राई अच्छे तरीके से हो जाए। नमक, मिर्च, लहसुन, अदरक जो भी सारे मसाले होते हैं सारे उसमें डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है। जब मसाला रेडी हो गया, आलू भून हो गए, मतलब कि गल गए, तो उसमें मैंने पालक भी डाल दी। तो फिर हमारी गैस चली गई तो पालक जो थोड़ी सी भूननी थी वो थोड़ी सी रह गई। तो मैंने कहा चलो वो शाम में करेंगे जब शाम को गैस आएगी। फिर हम चले गए शॉपिंग पर। मैंने कहा चलो मैं यहाँ पर $1-2 की शॉप देख कर आती हूँ कि यहाँ पर वो चीज़ें हैं जो दराज पर अवेलेबल है या नहीं मौजूद। क्योंकि मैंने बहावल नगर में देखी थी, बहावल नगर की जो $1-2 वाली शॉप थी वहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी थी। जो दराज पर चीज़ें थी ना वो सारी वहाँ पर मौजूद थी, मुझे अच्छी लगी थी। मगर मैंने कहा इतने दूर से चीज़ें लेके आना सामान ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मैंने वहाँ पर लिमिटेड चीज़ें उठाई थी जो मुझे बहुत ज़रूरी लगी थी। बाकी मैंने कहा चलो यहाँ $1-2 पर जाती हूँ। जो वहाँ पर जब चीज़ें जा सकती है बहावल नगर में तो यहाँ पर भी तो हो सकती है ना। यहाँ पर मैं चली गई। जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैंने देखा है एक शॉप पर तो बिल्कुल ही कुछ नहीं ना था, मतलब 250 की चीज़ें थी ये सारी। मगर यहाँ पर कुछ भी अच्छी चीज़ मुझे नहीं लगी। कोई दराज वाली चीज़ तो मुझे यूनिक वाली नज़र ही नहीं आई, नॉर्मल सी थी। और उनकी प्राइस भी उन्होंने बहुत ज़्यादा रखी थी। किसी चीज़ की प्राइस, छोटी सी चीज़ थी और उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा रखी हुई थी। तो मैंने कहा ये तो वारे में नहीं ना आता। खैर वैसे भी मैं निकली थी विज़िट करने के लिए, मुझे 1-2 चीज़ें चाहिए भी थी मगर यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं थी। यहाँ पर फिर मैं देख रही थी, अच्छा मैं अच्छे तरीके से देख लूँ। ये जो आप देख सकते हो कॉर्नर सेट, ये मैंने लिया हुआ है ऑलरेडी। ये भी मैंने इम्तियाज़ मॉल से लिया था मगर मैंने पहले दराज से देखा था। आजकल दराज पर ये बहुत आसानी हो गई है कि अगर आपने कोई शॉपिंग करनी है ना, आपको कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई पता नहीं है कि बाज़ार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो आप पहले दराज पर जाओ, वहाँ पर आप देख लो कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सी फेमस चीज़ चल रही है, या आप जो चीज़ लेना चाह रहे हो आप दराज पर पहले चेक कर लो, उसकी प्राइस रेट चेक कर लो। फिर उससे अगर आप बाहर से भी ख़रीदोगे ना तो आपको कीमत का आइडिया हो जाएगा कि हमने इतनी रेंज में ये चीज़ लेनी है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को मैं विज़िट कर रही थी। छोटी छोटी सी चीज़ें थी। ये चकने बेलने का जो रोल है ये भी यहाँ पर पड़ा हुआ था। अगर आप रोटी मेकर लेना चाहते हो तो ये, अगर आप रोटी मैट लेना चाहते हो तो उसके साथ भी ये रोलर बहुत अच्छा काम करेगा। मगर हमारे घर में चकना बेलना अभी अवेलेबल है तो बस इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें, तो बस ये चीज़ें मैं विज़िट करी थी। ये सारे जो चम्मच है जो मेजरमेंट करने वाले हैं ये यहाँ पर पड़े थे, मौजूद थे, मगर इनकी प्राइस उन्होंने बहुत ज़्यादा बताई थी, इसलिए फिर मैंने यहाँ से कोई चीज़ नहीं उठाई। मैंने कहा जो इतनी महंगी 250 की चीज़ें जो छोटी छोटी सी उठानी है तो ये तो फिर नॉर्मल बाज़ार से भी मिल जाती हैं इतनी प्राइस में, तो वो भी हमें दे देंगे। फिर ये मैं कॉस्मेटिक शॉप पर आ गई। यहाँ पर मैं देख रही थी, यहाँ पर तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगाई थी। अच्छा मैं बाज़ दफ़ा यहाँ से चीज़ नहीं उठाती कि 2 नंबर चीज़ ना हो, मगर यही चीज़ें दराज पर जब हमें नज़र आती हैं तो हम वहाँ से ले लेते हैं, वहाँ से ये समझ के उठा लेते हैं कि भाई ये दराज से चीज़ आई है, मगर ये चीज़ होती ये वाली ही है। खैर एनीवे यहाँ पर फिर मैंने ये एक फ़ेशियल देखा था, ये 5 स्टेप फ़ेशियल था, बहुत अच्छा था, मगर इसकी प्राइस 250 रुपये थी। तो मैंने कहा ये 120 का होता तो चलो मैं उठा भी लेती। हम बाज़ार चले गए, हमने ट्राउज़र लेने थे, मैच करने थे शर्ट के साथ, मगर हमें मैच नहीं हुए, अच्छे नहीं लगे। और वैसे भी मौसम चला गया है लोन का, अब विंटर के ज़्यादा ट्राउज़र अवेलेबल है, लोन के कम ही है स्टफ़। तो मैंने अम्मी के ट्राउज़र लेने थे मगर नहीं मैच हुए। उसके बाद ये आप देख सकते हो हमें ये मैक्सी बहुत पसंद आई, मुझे और मेरी आपी को, हमें बहुत मैक्सी अच्छी लगी। रेड कलर की बहुत अच्छी मैक्सी थी मगर इसकी प्राइस उन्होंने बहुत बताई। कपड़ा भी मतलब देखा जाए शिफॉन का था, क्रिंकल शिफॉन का था, नॉर्मल था कपड़ा, सस्ता मिलता है। हमने उनसे प्राइस पूछी तो उन्होंने बोला 5500 रुपया। अच्छा इतना महंगा, मैंने कहा आ जाओ हम आगे चलते हैं। जब आगे गए तो ये आप देख सकते हो मस्टर्ड कलर की मैक्सी लगी हुई थी। 7-7 दुकानें हैं, कुछ
फासला छोड़ के, तो एक ने बताया 5500, एक ने बताया 4000, कितना डिफरेंस आ गया। और यही जब हम बहस करके इसको बाय करेंगे तो इन्होंने 3500 तक पक्का दे देना है, 3000 या 3500 तक ये मैक्सी मिल जानी है। तो इतनी प्राइस रेट ये बता देते हैं, उफ़ अल्लाह। एनीवे फिर हम चले गए नेक्स्ट शॉप पर, नेक्स्ट शॉप पर जो ज़्यादा अच्छी वाली शॉप थी। वहाँ पर भी $1-2 वाली ही चीज़ें थी। ये आप सारी देख सकते हो। यहाँ पर जो ये एक प्लेट सेट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ब्लैक कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी विश है कि मेरा एक डिनर सेट ना ब्लैक कलर का हो। खैर ये तो चलता रहता है। फिर मैंने शीट्स देखी, मुझे अच्छी लगी ये शीट्स। ये मैंने दराज पर भी देखी थी कि फ्रिज में या अपने कैबिनेट वगैरह में बिछानी हो तो ये टेप वाली शीट है, मतलब डबल टेप वाली है। इसके नीचे वो स्टिकर सा उतार लो और इसे चिपका लो और ये वहीं पे चिपकी रहेगी। और ये वाटर प्रूफ है, जैसे मर्ज़ी आप पानी वाले बर्तन रख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी सारी शीटें पड़ी हैं। ये रोटी मैट है जो मैंने पीछे आपको बताया था। यहाँ पर रोटी मैट अवेलेबल था और ये 480 रुपये का था और मेरे ख्याल से ठीक था। और ये ट्रे सेट देख रहे थे, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव था। अगर आपको कोई चीज़ नहीं ना कहीं पे मिल रही तो आप $1-2 पर चले जाओ, आपको इजीली मिल जाएगी। ये लिपस्टिक सेट वगैरह ये यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा गंदी हालत में पड़ा हुआ है। जब हम दराज से बाय करेंगे तो ये उन्होंने साफ़ सुथरा करके हमें दे देना है। और भी बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें थी जो कि मैं नहीं वीडियो बना सकी। एक मैंने बास्केट लेनी थी बड़ी वाली, मगर वो मैं उठा के नहीं ला सकती थी, इसलिए मैंने फिर वो नहीं ली। वो भी रीज़नेबल प्राइस में थी। और यहाँ पर मैं आयरा के लिए ग्लासेस लेके आई हूँ और मैं ये हैंगर लेके आई हूँ। 150 रुपये का हैंगर था बहावन नगर पर, ये मुझे 250 रुपये का पड़ रहा था। ये मुझे डिब्बा बहुत पसंद आया था। मैंने कहा इसमें छोटी छोटी चीज़ें आ जाएंगी, मेवे वगैरह रखे जाएंगे, बादाम वगैरह रखे जा सकते हैं, खजूरें रखी जा सकती हैं, अपने रूम में मैं रख सकती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 170 रुपये का था, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ये मुझे मिल गया। ये सारी मैंने इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें उठाई और बस फिर हमारी शॉपिंग हो गई। ये मेरा आज का था व्लॉग शॉपिंग डे का, जो कि मैंने बाहर जाके चीज़ें देख कर आई थी कि ये दराज वाली हमें मिल जाती है कि नहीं। आयरा के साथ मैं फिर मस्ती कर रही थी। आयरा छत पर आई थी और काफ़ी खुली जगह देख के बहुत खुश हो रही थी और घूम फिर रही थी, इंजॉय कर रही थी। अब इसका दिल लग जाता है यहाँ पर, ये उदास नहीं होती, इसे ये नहीं लगता कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, खुद ही खेलती रहती है खिलौने वगैरह के साथ। मैं करती हूँ अपने व्लॉग को यहाँ पर एंड, क्योंकि आज का दिन ख़त्म हो गया है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हो तो आप मेरे व्लॉग को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, मज़े के आपके लिए व्लॉग लेके आती रहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।